Hello everyone, welcome to second class of MS Word। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने MS Word क्या है, MS Word के फीचर्स के बारे में, MS Word के एप्लीकेशंस के बारे में एंड MS Word के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट MS Word। MS Word स्टार्ट करने की स्टेप्स के बारे में भी फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो ये फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एमएस वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई एप्लीकेशन बना लिख सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो ये सब एक एक तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहला जो फाइल ऑपरेशन हम सीखेंगे वो फाइल ऑपरेशन का नाम है हाउ कैन वी क्रिएट ए फाइल ऑपरेशन। अभी हमें कैसे एमएस वर्ड ओपन करना है वो पता है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अगर हमें बोला जाए कि एक फाइल क्रिएट करो, एक नया फाइल क्रिएट करो, तो एक नया फाइल कैसे क्रिएट कर पाएंगे वो देखेंगे प्रैक्टिकली। सो अगर हमें नया फाइल क्रिएट करने को बोला जाए तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि फाइल टैब में जाएंगे। ओके, ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में बहुत सारे टैब्स हैं। उनमें से अगर हमें फाइल क्रिएट करना है, नया फाइल क्रिएट करना है एमएस वर्ड में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कौन से टैब में जाना पड़ेगा? सबसे पहले वहां पे हमें जाना पड़ेगा फाइल टैब में। तो फाइल टैब में क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं? बैक स्टेज व्यू। जब हम फाइल टैब में क्लिक करेंगे, फाइल टैब में क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन निकल के आता है उस स्क्रीन को हम बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। तो उस बैक स्टेज व्यू के लेफ्ट एंड साइड में देखो बहुत सारे कमांड्स हमें गिवन है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। नया डॉक्यूमेंट मतलब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा किसमें? न्यू कमांड में क्लिक करना पड़ेगा। न्यू कमांड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में लेफ्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली एक नया डॉक्यूमेंट फिर से क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नया डॉक्यूमेंट का नाम बाय डिफॉल्ट उसने दे दिया है डॉक्यूमेंट 2। ओके, इसका मतलब पहले जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट 1 था। अभी हमने फाइल टैब के थ्रू न्यू कमांड में जाके जो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसको उसका नाम क्या दे दिया है उसने? डॉक्यूमेंट 2। तो पता चला हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। स्टेप्स अगर पूछे तो आराम से स्टेप्स लिख सकते हो। ओके, क्लिक ऑन फाइल टैब। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइल टैब देन क्लिक ऑन न्यू कमांड। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू कमांड देन क्लिक ऑन blank document, then a new file will be created in MS Word। ओके, तो अब तक हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू फाइल और न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word। तो नया फाइल हमने जो क्रिएट किया उसमें कुछ भी लिखते हैं। ओके, तो न्यू डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी लिखा। तो हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं, राइट? कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सेव होके हमारे सिस्टम में रहे, हमारे कंप्यूटर में रहे, ताकि हम जब चाहे तब उसको क्या कर सकें? यूज कर सकें। तो अभी हम सीखेंगे हाउ कैन वी सेव ए क्रिएटेड डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अभी हमने क्रिएट किया तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम उसको अगर सेव करना चाहें तो ये सेव वाला फाइल ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेव आवर फाइल विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को यूज करके अगर हमने कोई फाइल क्रिएट किया है उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं? ओके, अगेन वी हैव टू गो टू फाइल टैब। फाइल टैब में क्लिक करेंगे। अगर हमें सेव करना है, ओके, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पहली बार सेव कर रहे हो तो सेव कमांड में क्लिक करने से भी चलेगा।
सेव एज कमांड में क्लिक करने से भी चलेगा। दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पहली बार हम सेव कर रहे हैं तो हमें कॉमनली प्रीफर किया जाता है सेव एज कमांड को। क्यों? देखो, हम सेव कमांड को यूज करके भी किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कमांड को भी यूज करके सेव कर सकते हैं, पर दो कमांड्स फिर दिया क्यों गया है वहां पे? दोनों कमांड्स के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव करके रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ओके, उस डॉक्यूमेंट को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कमांड में क्लिक करने से भी चलेगा, सेव एज कमांड में क्लिक करने से भी चलेगा, ओके। पर अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएटेड है, पहले से सेव्ड है, हमारे सिस्टम में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो हमने पहले से सेव करके रखा है, राइट, और उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके हम उसमें कुछ एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओपन करके उसमें कुछ एडिट कर रहे हैं, राइट। एडिट करने के बाद उसको फिर से हम सेव करना चाहेंगे, तो जो पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट था उसको ओपन करने के बाद हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद उसको हम जो फिर से सेव कर रहे हैं, अगर उसको एडिट करने के बाद वही डॉक्यूमेंट को हम सेम नेम, वही सेम नेम में सेव करना चाहते हैं, वही सेम लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो तब हम यूज करेंगे सेव कमांड। अगर कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद हम फिर से वही सेम नाम, सेम लोकेशन में सेव कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेव कमांड, ओके। बट अगर कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके हमने एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको अगर हम कोई दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिफर करना पड़ेगा सेव एज कमांड को, ओके। तो डिफरेंस पता चला। तो अगर कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके हम एडिट कर रहे हैं और एडिट करने के बाद उसको अगर वही सेम नेम एंड सेम लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो कौन से कमांड को क्लिक करोगे? सेव कमांड। पर अगर कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके एडिट करने के बाद उसको कोई दूसरा नेम या फिर कोई दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करोगे? सेव एज कमांड, ओके। और जब कोई भी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हो तो तब आप सेव कमांड भी यूज कर सकते हो, सेव एज कमांड भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, पर हम सेव एज कमांड को ही प्रीफर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रूल, ओके। तो कैसे सेव कर सकते हैं देखें, पहले फाइल टैब में क्लिक करना है, देन सेव एज कमांड में क्लिक करना है। सेव एज कमांड में क्लिक करने के बाद ब्राउज ऑप्शन में क्लिक करना है कि हम किस ड्राइव में, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, वहां पे वो हमें लेके जा सके, ओके। कहाँ पे क्लिक करना है? ब्राउज कमांड में क्लिक करना है। तो ब्राउज कमांड में क्लिक करने के बाद वो हमें हमारे सिस्टम में जितने भी फोल्डर्स हैं ड्राइव्स के अंदर, सारे फोल्डर्स हमें यहाँ पे दिखा देगा। हम जिस फोल्डर में चाहे उस फोल्डर में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ओके। तो मुझे डाउनलोड्स में सपोज सेव करना है तो मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जा रहा हूँ, ओके। तो डाउनलोड्स फोल्डर में लेफ्ट क्लिक कर देंगे, डाउनलोड्स फोल्डर में लेफ्ट क्लिक कर देने के बाद वहां पे फिर हमें वो फाइल नेम मांगेगा, हमें हमारा फाइल नेम दे देना है, ओके। सो यहाँ पे हम एमएस वर्ड का सेकंड क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते हैं एमएस वर्ड 2, फाइल नेम दे दिए। फाइल नेम देने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है या फिर हमारा जो फाइल है एमएस वर्ड में जो हमने क्रिएट किया था वो अभी सेव हो चुका है, जो कि अभी देख सकते हो डॉक्यूमेंट 2 चेंज होके हो चुका है एमएस वर्ड 2, ओके। तो पता चला, अब तक हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू फाइल एंड हाउ कैन वी सेव ए फाइल, ओके। नया फाइल कैसे क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद उसमें अगर हम कुछ काम करते हैं, उसको अगर हम सेव करके हमारे सिस्टम में रखना चाहते हैं तो सेव कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, ओके। अभी अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी क्लोज, हाउ कैन वी क्लोज ए फाइल और डॉक्यूमेंट, ओके। कोई फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को अगर हमें क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करें? सबसे सिंपल स्टेप है, यहाँ पे क्लोज बटन में क्लिक कर दो, हो जाएगा क्लोज, ओके। और एक ऑप्शन भी है, फाइल टैब में जाओ, फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे क्लोज ऑप्शन होगा, क्लोज ऑप्शन में लेफ्ट क्लिक कर दो, देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट था एमएस वर्ड 2 वो क्लोज हो चुका है, ओके। पता चला हाउ कैन वी क्लोज ए फाइल और डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, ओके। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी ओपन ए फाइल और डॉक्यूमेंट विच हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड,
ओके। अगर कोई फाइल हमने पहले से क्रिएट कर लिया है, क्रिएट करके उसको सेव करके रखा है, कोई सेव्ड फाइल है, उसको ओपन करके हम एडिट करना चाहते हैं, तो कोई भी सेव्ड फाइल को, कोई भी पहले से एग्जिस्टिंग कोई फाइल हमारे सिस्टम में है, पहले से कोई फाइल हमने सेव करके हमारे सिस्टम में रखा है, उसको अगर हमें ओपन करना है, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक फाइल मैंने इस सिस्टम में क्रिएट करके रखा है, उसको मुझे ओपन करके दिखाओ। ओके, कैसे करेंगे? गो टू फाइल टैब, देन गो टू ओपन। ओके, उसके बाद कहाँ पे जाओगे? ओपन कमांड, देन गो टू ब्राउज ऑप्शन, ब्राउज ऑप्शन में जाओ। ओके, जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव के जिस फोल्डर में हमारा फाइल है, वहां पे उसको जाके लेफ्ट क्लिक करो, सिलेक्ट करो, देन ओपन कमांड में क्लिक कर दो। देखो, अगेन वही एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा था, वो यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, अभी वो सेव और सेव एज कमांड का डिफरेंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे हम कुछ एडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एडिट किया, जो सेव्ड डॉक्यूमेंट था उसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ एडिट किया। एडिट करने के बाद अगर हम इसको वही सेम नाम एमएस वर्ड 2 के नाम से ही सेव करना चाहते हैं, वही डाउनलोड्स फोल्डर में ही सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? सेव या सेव एज? उसके लिए हम यूज करेंगे सेव कमांड। देखो, जो कि हमें पूछेगा नहीं कि कुछ नया नाम देना चाहते हो क्या, कुछ नया लोकेशन देना चाहते हो क्या फाइल को सेव करने के लिए, कुछ पूछेगा नहीं। इसका मतलब अगर हम सेम नेम, सेम लोकेशन में ही कुछ उस फाइल को एडिट करने के बाद सेव करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें यूज करना है सेव कमांड। पर एडिट करने के बाद, एडिट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये कोई दूसरे नाम से सेव हो, या फिर कोई दूसरे जगह पे, दूसरे लोकेशन में सेव हो, उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? सेव एज कमांड यूज करना पड़ेगा। तो वो हमें फैसिलिटी देगा, हमारे फाइल के नेम को चेंज करके कोई नए नाम से उसको सेव करने का फैसिलिटी देगा, या फिर नए लोकेशन में भी सेव करने का फैसिलिटी देगा। देखो, यहाँ पे सपोज मैं अभी इसको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में गए, वहां पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, सपोज एम एस वर्ड 22। ओके, नेम चेंज हो गया, उसके बाद सेव। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका नाम चेंज हो गया, लोकेशन भी चेंज हो चुका होगा। ओके, तो पता चला कि अगर हम सेव कमांड यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है, सेव एज कमांड यूज करते हैं तो कैसे काम करता है। अभी तक हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट ए न्यू फाइल, हाउ कैन वी सेव ए फाइल, हाउ कैन वी क्लोज ए फाइल, हाउ कैन वी ओपन एन एग्जिस्टिंग सेव्ड फाइल। ओके, अब तक हमने इतना देखा। उसके बाद हमने सेव और सेव एज कमांड के बीच डिफरेंस भी देखा। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो बेसिक फाइल ऑपरेशंस जो कि कॉमनली हमें चाहिए होते हैं, जिनके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में विथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।